हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इसके साथ अभी तक आप सभी बच्चों ने फरहार बैच को भी ले लिया होगा, जो हमारे स्टैटिक जीके का फुल प्रूफ बैच है, जहां हम पूरे स्टैटिक जीके को कवर करेंगे विद पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसके साथ-साथ भी मॉक टेस्ट भी, है ना? सारा फुल प्रूफ बैच रहने वाला है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर जाकर इस बैच को खरीद लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को, है ना? वर्थ इट रहेगा। मैं आपको बस इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि मैंने इस बैच के लिए इतनी मेहनत की है कि मैं इतना विश्वास रख रही हूँ कि ये पढ़ने के बाद, ये बैच पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी स्टैटिक जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको चीज़ें अगर आपने फ़ॉलो किया जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ही आपको चीज़ें क्लास के क्लास में याद भी हो जाएगी। तो अभी तक भी जिस बच्चे के मन में डाउट है, वो जाओ और ले लो। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही बेहतर होने वाला है। चलो ख़ैर, आज का पहला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? ये दिन मनाया जाता है 13 मई को। क्यों? क्योंकि प्रेस की आजादी के लिए बात करने के लिए, प्रेस जो होती है उसके राइट के लिए बात करने के लिए दिन मनाया जाता है 3 मई को। 2025 में इसकी थीम थी रिपोर्टिंग द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। इसकी इस बार की 2025 की ये थीम है, ठीक है? अगला, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मुंबई पुलिस कमिश्नर? अभी हाल ही में कौन है वो व्यक्ति जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर नियुक्त हो चुके हैं? तो ये कौन है? ये है देवेन भारती। कौन बने हैं? देवेन भारती। अब मुंबई और महाराष्ट्र की बात आई तो एक दो चीजें और देख लेते हैं। मुंबई कहाँ पर है? कैपिटल है महाराष्ट्र की। यहाँ के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज ऑफ चीफ, अरे ये पेन तो दिख ही नहीं रहा, एक सेकेंड, टेकन चार्ज ऑफ चीफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑन मई 2025? हाल ही में 1 मई 2025 को एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? तो एकीकृत रक्षा कार्यभार के प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बन गए हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। इनके साथ साथ एक और अपॉइंटमेंट हुआ है, जो हमारी आर्मी की नदन कमांड है उसके कमांडर बन गए हैं कौन? जनरल लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। दोनों के दोनों को आप याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हु हैज रिसेंटली टेकन ऑथ एज अ मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? अभी हाल ही में जो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग है, इसके एक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसकी सदस्य बन चुकी है कौन? सुजाता चतुर्वेदी। इस कमीशन में 7 मेंबर है। कितने मेंबर है? 7 मेंबर है। अभी हाल ही में इसमें ऐड हो गई है सुजाता चतुर्वेदी जी। इसके अलावा बात की जाए जो इसके चेयरपर्सन है, वो कौन है? प्रीति सुदन। लेकिन ये अभी 29 अप्रैल को रिटायर हो चुकी है, ठीक है? बात करें यूपीएससी के फॉर्मेशन के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर्स है कहाँ है भाई? न्यू दिल्ली में है। अगला, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज अ बुक ऑन द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? अभी हाल ही में जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति है, अच्छा हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? आज आपका क्वेश्चन फॉर यू। आज आप सभी बच्चों को मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि भाई हमारे उपराष्ट्रपति कौन है। तो आपसे पूछा कि अभी हाल ही में जो हमारे उपराष्ट्रपति है, इन्होंने किस राज्य की गवर्नर के ऊपर जो एक बुक लिखी गई है उसको रिलीज किया है, उसको लॉन्च किया है, उसका हिंदी में बोलेंगे विमोचन किया है। तो ये जो गवर्नर है ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर का नाम क्या है? बोलो। हाँ, आनंदीबेन पटेल। इनकी जीवनी, इनकी जो जर्नी रही है अब तक की, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है जिसका नाम दिया गया है चुनौतियां मुझे पसंद है, ठीक है? तो किसके ऊपर बुक है, किसकी जीवनी है? ये है
यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल की। अब यूपी का नाम आया तो यूपी की कैपिटल लखनऊ और सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हमने पढ़ ही लिया आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, वेयर इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? अभी हाल ही में कहां पर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये आयोजन हो रहा है भाई कहां पर? मुंबई में। और जब ये आयोजन होने वाला था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये भाई इंपॉर्टेंट है, मुंबई में होने वाला है 4 मई तक। 1 से 4 मई तक ये आयोजन हो रहा है। अच्छा, ये ना इंडिया में पहली बार कोई भी ग्लोबल मीडिया एंटरटेनमेंट समिट है, यानी कि जो मतलब ये मूवीज वूवीज बनती है, एंटरटेनमेंट वाली जो चीजें होती हैं, उससे संबंधित ये भारत में पहली समिट हो रही है। ठीक है, कहाँ पर हो रही है? मुंबई में जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है वहां पर। इसमें इस समिट में 10,000 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 1,000 क्रिएटर्स होंगे, ऐसे 300 कंपनी, 350 स्टार्टअप्स और 90 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही ग्रैंड समिट भारत ये होस्ट कर रहा है। अगला आपसे पूछ रहा है कि यूरोपियन रेड एडमिरल बटरफ्लाई वेनेसा अटलांटा was recently spotted in which Indian state? हाल ही में एक रेड एडमिरल बटरफ्लाई है, ऐसी बटरफ्लाई है जिसका जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो क्या है? वेनेसा अटलांटा। आपसे पूछ रहा है कि ये भी कहाँ पर देखी गई है, किस भारत के किस राज्य में ये देखी गई है? तो ये देखी गई है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी स्पेसिफिकली ये धर्मशाला के पास इस बटरफ्लाई को देखा गया है। अब बात करें नाम भी याद रखना, है ना, वेनेसा अटलांटा। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल दो दो होती है, शिमला समर में और धर्मशाला विंटर में। चीफ जो मिनिस्टर है वो कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where was the historical sword of Maratha warrior Raghuji Bhosle one brought in the recent auction? हाल ही में एक नीलामी हुई है। आपसे पूछा कि ये नीलामी कहाँ हुई है जिसमें मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की जो ऐतिहासिक तलवार है उसको लाया गया। तो ये नीलामी हुई लंदन में, है ना। पहले इन लोगों का बढ़िया है ना। पहले हमारे यहाँ से सारे सामान लूट लूट के ले गए, हमारी सारी जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो लूट कर ले गए, पैसे तो लूटे ही, है ना। तो अब उनका ऑक्शन लगाते हैं, उनकी नीलामी लगाते हैं। हमें तो अपना जो धरोहर है, विरासत है, उसको कंजर्व करना है, फिर हम उधर से फिर से खरीद के ला रहे हैं, है ना। कितने, हाँ, सब खाली कर गए। अभी भारत ने ये 47.15 47 लाख में इस तलवार को खरीदा है। पर अच्छा है, ताकि अब 47 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अब ये तलवार हमारे पास है, हमारी धरोहर है ना। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास है, ये उसको रिप्रेजेंट करेगी। बात करें तलवार को वापस ले आया गया, जो रघुजी भोसले हैं उनकी ये तलवार थी, मतलब साहू जी, छत्रपति शाहू महाराज के बाद ये क्या बने थे? मराठा एम्पायर के शासक बने थे। ये तलवार है भाई, इसमें गोल्ड की प्लेट है और इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट में श्रीमंत रघुजी भोसले सेना साहिब सूबा ऐसे भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, which municipal corporation has issued the country's first certified green municipal bond? देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया? तो ये जारी कर दिया है गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। इन्होंने क्या किया है? एक टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये लोग बना रहे हैं, जिसमें जिसमें 150 लगभग 150 करोड़ का खर्चा आएगा। और ये प्लांट क्या करेगा? ये लगभग 40 मिलियन लीटर पर डे, 40 मिलियन लीटर पर डे जो वाटर है उसको ट्रीट करेगा, उसको क्लीन करेगा, और इस वाटर को फिर 1400 कंपनीज जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें भेजा जाएगा। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस पर 28वें, कौन से वे? 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है इसका क्या कहते हैं, आयोजन। थीम क्या है ये जो ई कॉन्फ्रेंस है?
इसका थीम है विकसित भारत सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसकी इस बार की थीम है। अब अगेन आंध्र प्रदेश का नाम आ गया तो कैपिटल अमरावती। यहाँ की चीफ मिनिस्टर जो है वो है चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है एस अब्दुल नासिर। ठीक है, अब ये बातें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद ही हो जाती होंगी, रहती होंगी याद ही। बाकी अब आपसे मिलते हैं कल के सेशन में, कल के सेशन में नहीं, हमारी जो आरंभ बैच की क्लास है उसमें। अच्छा, वो क्लास आज शाम को, उसका टाइम थोड़ा चेंज हो सकता है, मैं 7 बजे से पहले ले सकती हूँ उसको, तो आप लोग थोड़ा अवेयर रहना जब मैं उसका टाइम चेंज करूँगी। है ना? अभी ये 1-2 दिन की थोड़ी प्रॉब्लम ऊपर-नीचे हो रही है, तो अम बाकी मैं आपको अपडेट कर दूँगी, है ना? आप थोड़ा अवेयर रहना कि भाई टाइमिंग क्या है, ठीक है? बाकी अगर 7 बजे होगी तो 7 बजे तो होगी ही। इसके अलावा प्रहार बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया, और बाकी आप अपना अच्छे से रिवीजन करो, है ना? अच्छे से पढ़ाई करो मन लगाकर। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, टू सिलेक्शन। मैंने आपको हर बार बोलती हूँ, बस इस बात को ध्यान में रखो। बाकी मिलते हैं आपसे शाम वाले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।